नमस्कार। अमेरिका अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला रहा है। इस तरह का फैसला ट्रंप प्रशासन के अंतर्गत ही हुए थे, जिसे बाइडेन प्रशासन आगे बढ़ा रही है। बाइडेन प्रशासन ने इस बात की घोषणा कर दी है कि 11 सितंबर 2021 तक वो अफगानिस्तान से अपनी फौज को वापस बुला लेगा। यहाँ अमेरिकी फौज से मतलब है अमेरिकी प्लस नाटो देशों का फौज। सवाल है कि अमेरिका अफगानिस्तान से वापस क्यों जा रहा है, और वापस जा रहा है तो इसका अफगानिस्तान एवं अफगानिस्तान के पड़ोसी देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान में भारत ने भारी निवेश किया और अफगानिस्तान की जो वर्तमान सरकार है और भारत सरकार के बीच बेहतर संबंध रहे। संक्षेप में चर्चा कर लेते हैं कि अफगानिस्तान से अमेरिकी वापसी क्यों हो रही है। अमेरिकी प्रशासन का मानना है कि अफगानिस्तान में एक अंतहीन युद्ध चल रही है और जिसके वजह से अमेरिका को व्यापक जान माल की हानि उठानी पड़ी है। इसके बावजूद भी तालिबान को परास्त नहीं किया जा सका। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अब अमेरिका अपना ध्यान चीन के विस्तारवादी नीतियों को रोकने में या फिर चीन पर लगा रही है। तो ऐसे में उन्होंने सोचा कि मध्य एशिया सहित अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिक की वापसी होनी चाहिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका इम्पैक्ट अफगानिस्तान के ऊपर क्या हो सकता है। माना जा रहा है कि जिस तरह से अमेरिका ने घोषणा की है, यदि यहाँ से वो पूरी तरह से चले जाती है तो अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बन सकती है, क्योंकि अभी काबुल में चुनी हुई सरकार है और धीरे धीरे तालिबान अफगानिस्तान पर अपना प्रभाव स्थापित करती जा रही है। लेकिन उनके लिए आसान नहीं होगा कि काबुल की चुनी हुई सरकार को पूरी तरह से विस्थापित कर देना। तो इसका परिणाम ये होगा कि अफगानिस्तान में गृह युद्ध की स्थिति बनेगी। जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी भी वहां पर तालिबान और वहां की चुनी हुई सरकार के बीच संघर्ष की स्थिति कायम है, और ये संघर्ष काबुल पे नियंत्रण के बाद भी आगे जारी रहेगी। रक्षा विशेषज्ञ कह रहे हैं कि भले ही तालिबान काबुल पे नियंत्रण कर ले, लेकिन अफगानिस्तान के गृह युद्ध को समाप्त करना तालिबान के बस की बात नहीं है। कहने का मतलब है कि अफगानिस्तान अब लंबे समय तक गृह युद्ध की स्थिति में जा रही है। अब इसका पाकिस्तान के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। पाकिस्तान तालिबान का समर्थक माना जाता है। इससे पहले भी अफगानिस्तान में जब तालिबान की सरकार थी, जिसे विश्व के केवल 3 देश मान्यता देते थे, उसमें एक पाकिस्तान भी था। अभी भी तालिबान के महत्वपूर्ण नेता पाकिस्तान में रहते हैं और इनकी पूरी ट्रेनिंग पाकिस्तान में हुई। इसीलिए कहा जाता है कि तालिबान पर पाकिस्तान का प्रभाव है। हालांकि इसमें कई गुट ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तान की नीतियों का विरोध करते हैं, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि पाकिस्तान की रणनीति के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है। तो पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान के माध्यम से अफगानिस्तान पर अपने प्रभाव को स्थापित किया जाए, जैसा कि उन्होंने इससे पहले तालिबान सरकार के दौरान किया था। दूसरा, अभी बड़ी संख्या में अफगानी शरणार्थी पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो पाकिस्तान चाह रहा है कि इन शरणार्थियों को पुनः अफगानिस्तान भेजा जाए। एक तरह से ये शरणार्थी की समस्या जिसका हल पाकिस्तान चाह रहा, और इस समस्या का हल जब काबुल में चुनी हुई सरकार आई थी तो उन्होंने काबुल सरकार के साथ उठाया था। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी संख्या में अफगान शरणार्थी पाकिस्तान में रहते हैं, जिसका कि पाकिस्तान पुनः वापसी चाहता है। दूसरा, कि अफगानिस्तान में भारत के प्रभाव को कम करना। आरंभ से ही पाकिस्तान कहता रहा है कि वहां की अफगानिस्तान की चुनी हुई सरकार के माध्यम से भारत अफगानिस्तान में बहुत तेजी से अपने प्रभाव में वृद्धि किया है। तो स्वाभाविक है जब पाकिस्तान के समर्थित वाली सरकार तालिबान आती है तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान में जो भारत के प्रभाव हैं उसे वो कम करने का प्रयास करेगा। और चौथा, कि पाकिस्तान में के बहुत सारे विद्रोही गुट हैं जो अभी अफगानिस्तान में शरण लेते। दरअसल ये विद्रोही गुट तालिबान से ही अलग हुए गुट हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान इसका पूरा नाम है। इस तरह के कई गुट हैं जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो जब तालिबान की सरकार आती है तो पाकिस्तान चाहेगा कि ऐसे गुट जो कि पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे हों उन्हें अफगानिस्तान में शरण नहीं दी जाए, उन्हें सुरक्षा नहीं दी जाए। और पांचवा, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के सामरिक और आर्थिक रिश्ते काफी मजबूत हैं, चीन अफगानिस्तान का पड़ोसी देश है, तो चीन ये चाहेगा कि अब पाकिस्तान के माध्यम से चीन में अपने हितों की रक्षा करे या फिर अपने प्रभाव में वृद्धि करे।
हम आगे देखेंगे कि चीन पर इसका क्या क्या प्रभाव हो सकता है। अगर हम चीन के ऊपर प्रभाव पे आए तो अफगानिस्तान में जिस तरह से गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, इस गृह युद्ध से का कहा जा रहा है कि सबसे बुरा प्रभाव चीन के ऊपर आने वाला है, क्योंकि चीन की जो एक महत्वपूर्ण योजना है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, इस पे खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि यदि अफगानिस्तान हिंसा में गृह युद्ध में उलझ जाता है तो सबसे ज्यादा प्रभावित हो उनका ये परियोजना का। दूसरा कि उस अफगानिस्तान से लगी हुई जो चीन की सीमा है वो उइगर मुस्लिम बहुल जिनजियांग प्रांत है, और इस प्रांत में पहले से भी चीन मुसलमानों का दमन करता रहा है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जब अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव स्थापित हो जाएंगे तो यहाँ के गुट चीन के उइगर मुसलमानों के साथ मिलकर के चीन में हिंसा कर सकती है, और चीन इस आशंका को पहले भी उठा चुका है। इसके साथ ये एक अवसर भी लेके आ रहा है। उच्च रक्षा विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भले ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना के वापसी के बाद चीन संशय की स्थिति में है, लेकिन ये एक अवसर भी देता है चीन को अफगानिस्तान में आर्थिक निवेश करने का या अफगानिस्तान में अपने प्रभाव में वृद्धि करने का, विशेषकर जब उनका पाकिस्तान के साथ बेहतर संबंध हो और जब पाकिस्तान और तालिबान के बीच बेहतर संबंध हो। तो इन तीनों का त्रिकोण चीन को लाभ की स्थिति में ला सकता है। अब देखना यह होगा कि आगे चल करके तालिबान का चीन के प्रति क्या नीति रहेगा, लेकिन इसमें कोई शंका नहीं है यदि तालिबान और चीन के संबंध बेहतर होते हैं तो चीन के लिए एक नए अवसर लेके आएगा, क्योंकि अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी के बाद एक बहुत बड़ा खालीपन पैदा हो रहा है और इसे वैश्विक शक्तियां ही भरेगी, जिसमें कि एक चीन भी है। तो इसी बात के लिए कहा जा रहा है कि चीन के लिए अवसर भी लेकर आया, लेकिन फिलहाल यह आशंका जताई जा रही है कि उइगर मुस्लिमों के दमन को लेकर के चीन के शिनजियांग प्रांत में हिंसा बढ़ सकती है, और इस बात की आशंका चीन पहले भी जाहिर कर चुका है। अब आते हैं कि भारत के लिए क्या स्थिति बन रही है। वर्तमान सरकार जो काबुल में स्थित है उसके साथ भारत के बहुत ही बेहतर संबंध हैं। भारत ने अपने बेहतर संबंधों का लाभ लेते हुए अफगानिस्तान के आधारभूत संरचनाओं में भारी निवेश किया। वहाँ के सड़क, हॉस्पिटल या अन्य आधारभूत संरचनाओं में भारत की तरफ से भारी निवेश हुआ। अफगानिस्तान पर यदि तालिबान का नियंत्रण होता है या फिर वहां पर गृह युद्ध की स्थिति पैदा होती है तो भारत ने जो वहां निवेश किया है उस पर उन्हें हानि हो सकती है। कहा जा रहा था कि भारत का अफगानिस्तान में निवेश खतरे में पड़ सकता है। हालांकि इस बात को भी लेकर कई तरह की बातें कही जा रही जिस पर कि हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन सवाल है कि क्या अफगानिस्तान की भूमि का प्रयोग भारत के खिलाफ होगा। और ये सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि इससे पहले जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी तो वहाँ भारत विरोधी काफी कार्य हुआ करते थे, विशेषकर आतंकवादियों का ट्रेनिंग और फिर उन आतंकवादियों को भारत की तरफ भेजना। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है कि तालिबान पूर्व की तरह का तालिबान नहीं रहा। उन्हें पहले सरकार में जो गलतियां की हो सकता है कि इस बार वो गलतियां ना करें। पिछली बार जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार आई थी तो बहुत बड़े स्तर पर अफगानिस्तान में हिंसा हुई और अफगानिस्तान आतंकवादियों का एक ट्रेनिंग कैंप की तरफ उभरा और वहां से ट्रेनिंग लेकर के मुस्लिम आतंकवादी विश्व के अन्य क्षेत्रों में जाते थे। तो देखना यह होगा कि इस बार तालिबान सरकार अफगानिस्तान को आतंकवाद ट्रेनिंग कैंप में बदलेंगे या इस पर पूरी तरह से नियंत्रण रखेंगे। अभी तक तालिबान के प्रवक्ता इस बात का आश्वासन देते रहे हैं कि इस बार यदि उनकी सरकार अफगानिस्तान में आती है तो अफगानिस्तान को किसी भी देश के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब है यहाँ की पहले जिस तरह से आतंकवादियों को ट्रेनिंग दी जाती थी उस तरह के हालात इस बार नहीं बनेंगे। और बहुत सारे विशेषज्ञ इस बात से सहमत भी हैं कि तालिबान ने भी अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखा है और वो चाहेंगे कि यदि विश्व के अन्य देश उनकी सरकार को मान्यता दे तो उनके हितों का ख्याल रखना तालिबान सरकार का एक उत्तरदायित्व होगा। खैर, आने वाले समय में पता चलेगा कि क्या तालिबान नई नीति के साथ अफगानिस्तान को संचालित करेगी या फिर अपने पूर्व की नीति को आगे बढ़ाएगी। फिलहाल तो अभी अफगानिस्तान के लगभग 60 से 70% हिस्सों पर ही तालिबान का नियंत्रण है। अब हम यदि भारत के ही दृष्टिकोण को और आगे बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि अभी तक भारत सरकार ने तालिबान को मान्यता नहीं दी थी। जब पिछली बार अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी थी तो विश्व के केवल 3 देश पाकिस्तान, सऊदी अरब और यूएई ने अफगानिस्तान सरकार को मान्यता दी थी। और लेकिन कहा जा रहा है कि जिस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान के प्रभाव में वृद्धि हो रही तो भारत ने अब
वार्ता का दरवाजा तालिबान के लिए खोल दिया। और इसका कई बार कहा जा रहा है कि कई चरण की वार्ता तालिबान और भारत के बीच हुई है। स्वाभाविक है, भारत अफगानिस्तान में अपने आर्थिक हितों की सुरक्षा चाहता है, और साथ ही जब अफगानिस्तान में भारत के प्रति बहुत ही सकारात्मक विचार रखे जाते हैं, तो भारत को भी लगता है कि अफगानिस्तान के साथ संबंधों को प्रगाढ़ता लाने के लिए आवश्यक है कि तालिबान के साथ वार्ता को आगे बढ़ाया जाए। और बहुत सारे सूत्र ये भी बताते हैं कि भारत और तालिबान के बीच वार्ता हो रही है। और इसी बात को ध्यान में रखा कर हमें लगता है कि जिस तरह से पहले कि तालिबान सरकार ने भारत के खिलाफ वहां पर गतिविधियों को शरण दिया, इस बार इसकी संभावना कम लगती है। अब हम देखें तो अपने हितों को ध्यान में रखते हुए भारत और तालिबान के साथ वार्ता करता रहा है, लेकिन इसके ऊपर पाकिस्तान का प्रभाव था। और इसी बात को लेकर आशंका जताई जा रही है कि पाकिस्तान फिर से वहां पर आतंकवादियों को ट्रेनिंग देकर के भारत की तरफ भेज सकती है, जबकि अभी जो वर्तमान सरकार उसके साथ भारत के संबंध बहुत ही बेहतर है। तालिबान से ही एक निकला हुआ गुट है जिसे तहरीके तालिबान पाकिस्तान के नाम से जाना जाता है, जो कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के बढ़ते प्रभाव का वो विरोध करती रही। ऐसे अन्य गुट भी हैं जो अफगानिस्तान में पाकिस्तान के प्रभाव का हमेशा से विरोध करती रही है, और इन गुटों का झुकाव भारत के प्रति रहा। तो भारत में भले ही वहां तालिबान से वार्ता कर रहा हो, लेकिन तालिबान के विरोधी गुटों के साथ भी भारत के बेहतर संबंध रहे हैं। और हमें लगता है कि यदि अफगानिस्तान के विभिन्न गुटों के साथ भारत के बेहतर संबंध रहते हैं, तो भारत अफगानिस्तान में अपने हितों को आगे बढ़ा पाएगा। इसके साथ साथ यदि देखें, भारत अफगानिस्तान के अन्य पड़ोसी देशों के साथ मिलकर भी अफगानिस्तान में अपने हितों की रक्षा करने का प्रयास कर रहा है। और हम देख रहे हैं यदि अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार अपनी पूर्व नीतियों को त्याग करके अलग अलग नीति से अफगानिस्तान में शासन करने की सोचती है, तो भारत के साथ भी उनके बेहतर संबंध होंगे, क्योंकि कहा जाता है कि अफगानिस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी भारत के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखती है, और यही सकारात्मक दृष्टिकोण भारत को अफगानिस्तान में अपने प्रभाव को स्थापित करने में पहले भी मदद करती रही है और आगे भी मदद करती रहेगी। तो यही था, यदि अफगानिस्तान से अमेरिकी फौज वापस आती है तो इसका भारत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, अफगानिस्तान के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, और अमेरिका, पाकिस्तान और चीन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। हमने इस पूरे टॉपिक को एक प्रतियोगिता परीक्षा के दृष्टिकोण से लिया है। उम्मीद है कि जो भी छात्र किसी भी कंपटीशन एग्जामिनेशन में इस तरह के प्रश्न लिखना चाहते हो तो इस तरह के वीडियो से लाभ ले सकते हैं। धन्यवाद। गुड नाइट।